कुमार जी जनता दल यू की तरफ थे और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने जितने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है, जब हमारी सीटें कम आई। नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विजय चौधरी ने ऐलान कर दिया है, बातों को आपने सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जदयू से थे और उन्हीं के मर्जी से सरकार बनी है, यानी कि बीजेपी अगर चाह भी रही है सरकार में अपना मन मर्जी चलाना, तो वो नहीं होने देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से 2 डिप्टी सीएम है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान कर दिया। ये सिर्फ जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एनडीए की नहीं। ऑफलोड टेस्ट से पहले जदयू अपना अलग ऐलान कर रही है। विजय चौधरी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बड़ा ऐलान कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के बिना, सीएम सम्राट चौधरी के बिना। क्या कुछ कह रहे हैं? ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम होगा। ये तो हम समझते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की तरफ थे और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने जितने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है, जब हमारी सीटें कम आई, 2020 को याद कर लीजिए, चुनाव के पहले की बात, वो 74 थे, हम 43 थे। तब भी भाजपा ने हमको मुख्यमंत्री माना था, हमारे नेता। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए। सर, 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो शराब को क्या पूर्ण रूप से बंद होगा सर, या चालू होगा? शराब की किसी नीति को मंत्री परिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना देना? किसी नीति को सरकार और मंत्री परिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्री परिषद का विस्तार होती है तो विस्तार होता है तो सरकार की नीति बदलती है। सरकार सब चेंज होगी ना, जैसे एनडीए की सरकार सम्राट चौधरी सीएम बने बीजेपी से, और जदयू से नीतीश कुमार, तो सरकार आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? अनंत सिंह बोल रहे हैं फिर अनंत सिंह पार्टी है, वो उनकी व्यक्तिगत राय। इसलिए सबसे पहले सवाल पूछने से पहले खुद चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। आज महिलाओं को लेकर बीजेपी के तमाम महिला नेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें आम आदमी नामक दिया थी। जदयू की कोई महिला नेत्री नजर नहीं आई, कोई आपको मालूम है ना, इसको महिला आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है और महिला आयोग की अध्यक्षा जदयू से ही आती है। क्या तो आप ऐसा करिए कि सब लोगों को सब चीज को अपने स्टैंडर्ड से नहीं मापना चाहिए। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार के लोगों को समझाना किसी दूसरे दल को नहीं पड़ेगा। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझती है और उन यात्राओं के जो सुखद परिणाम आए हैं, उसका फल, उसका मीठा फल जनता आज भी स्वाद ले रही है। सर, एक सवाल है कि शराबबंदी को लेकर के लगातार आप लोग कहते हैं कि इसका शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन आप जो विधायक हो या एनडीए के विधायक, शराबबंदी कानून करने की मांग हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, पार्टी सरकार और विधायक, ये तीनों अलग चीज है ना। आप ये बताइए कि जो लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये गलत बात है, उनको विधानसभा में जब कानून बन रहा था तो क्या किए थे? पहले अपने तो सोचिए। आप किसी चीज को खुद बिना सोचे नहीं पूछना चाहिए। सर, बंगाल में चलिए
हो गया। चल रहा है, कई जगह हिंसक बमबारी हुई है बंगाल में सब। देखिए, बंगाल और तमिलनाडु, ये दोनों जगह जो चुनाव हो रहे हैं, ये स्पष्ट है आप ही लोगों के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलते रही कि वहाँ की जनता, इन दोनों प्रदेशों की जनता जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में नहीं है। और जहाँ तक बंगाल में हिंसा की बात है, तो बंगाल की सरकार और सरकार के मुखिया, जो मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, वो तो हिंसक वारदातों के लिए ही जाने ही जाते हैं। वो तो जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो चुनाव में हिंसा उनके लिए क्या बात। इसलिए बंगाल में चुनाव और राजनीति को हिंसक बना देने के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार हो गया सर। हो गया।